नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रारंभ की वीडियो में हमने समास के टॉपिक पढ़ा था और समास के दो भेद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। यह भी तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। ये हमको प्रारंभ की वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए, इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। पद बदल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का प्रयोग होता है। देखिए, ये हमने पढ़ा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का भी प्रयोग होता है। यह कर्मधारय में इसकी ये परिभाषा है। देखिए, अब देखते हैं अपन उदाहरण नीलोत्पल। देखिए, कर्मधारय जिसमें पहला पद विशेषण हो या विशेष्य भी हो सकता है, दूसरा पद विशेषण या विशेष्य भी हो सकता है, अथवा उपमेय और उपमान का प्रयोग भी हो सकता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, नीला है जो उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। क्या होता है? उत्पल यानी कमल। ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब नीला क्या है? यहां पर विशेषण और कमल यहां पर विशेष। यह विशेषण है और यह विशेष्य है। हमने इसी आधार पर इस उदाहरण को समझा कि यह किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देखते हैं सज्जन। सत है जो जन। यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। यह समास पद है और यह उसका समास विग्रह है। काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। वही काली विशेषण हुआ और मिर्च विशेष्य हुआ। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। यह हम इस चीज से हम समझ सकते हैं। सुलोचना। सुलोचना। अब देखिए, लोचन, सुलोचन लिख लेते हैं अपन। सुलोचन, सु यानी सुंदर और लोचन यानी नेत्र। सुंदर हैं जिसके लोचन, सुंदर हैं जिसके लोचन। लोचन यानी नेत्र। सुंदर विशेषण है और लोचन हो गए आपके विशेष। किसका उदाहरण? कर्मधारय। तुषार धवल। अब देखते हैं तुषार। तुषार का अर्थ होता है बर्फ। बर्फ के समान धवल। बर्फ के समान धवल या सफेद भी कह सकते हैं। तुषार यानी बर्फ के समान धवल। बर्फ के समान धवल। आ रहा है? ये चीज समझो। ये किसके उदाहरण है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब देखते हैं राज ऋषि, राशि। अब इसको करते हैं इसका समास विग्रह। तो क्या होगा? जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा है, जो राजा है, जो ऋषि है। जो राजा है,
जो ऋषि है। चरण कमल, चरण कमल, ये एक समास है। कौन सा? कर्मधारय। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। अब देखिए, उपमेय और उपमान आ रहा है यहां पर। चरण कमल, चरण क्या हुआ? उपमेय, और उसका उपमान क्या हुआ? कमल। उपमेय और कमल उपमान। जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए उपमान, ये उपमेय और उपमान का एक उदाहरण था। ये हमने पढ़ा, कर्मधारय समास के उदाहरण पर। एक और लेते हैं उदाहरण, कर कमल। कर कमल, अब इसका समास विग्रह बनेगा कमल रूपी कर। क्या बनेगा? कमल रूपी कर। अब देखिए, कमल रूपी कर, कर यानी क्या होता है? हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। और कर क्या हुआ? उपमेय, और कमल क्या हुआ? उपमा। तो ये कर्मधारय समास है। इस प्रकार ये कर्मधारय समास के उदाहरण पढ़े, हम समझे। अब पढ़ते हैं द्विगु समास। ये भी तत्पुरुष का ही उदाहरण भेद है। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक हो और एक संपूर्ण समूह का बोध करवाए। संपूर्ण समूह का, पहला पद संख्यावाचक हो और एक संपूर्ण समूह का बोध करवाएगा, वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। देखिए, एकांकी, ये इसका उदाहरण है। ये एक पद है, समास। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एक अंक का नाटक, एक अंक का नाटक, एक अंक का नाटक। त्रिपाठी, त्रि से हम लेंगे तीन। ती से क्या लिया हमने? तीन वेदों को जानने वाला, या तीन पाठों, या तीन वेदों को जानने वाला। तीन पाठों या वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। अब देखते हैं द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला, द्वि यानी दो, वेदों को जानने वाला। शताब्दी, शताब्दी शत वर्षों का समूह, शत वर्षों का समूह। शताब्दी समास विग्रह किया, शताब्दी का जब समास विग्रह करेंगे तो शत वर्षों का समूह। अब देखते हैं त्रिफला। त्रि वही तीन, फला, फल यानी फल, तीन फलों का समूह। जहां पहला पद संख्यावाचक और एक संपूर्ण समूह का बोध करवाए, वो होता है द्विगु समास। ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण थे। अब पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं और तथा, या, आदि
इत्यादि भी हो सकता है, का लोप हो जाता है। ये हमको ध्यान देना। परंतु ये जब समास विग्रह करते हैं तो ये पुनः जुड़ जाते हैं, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए, माता पिता, माता पिता, माता और पिता, समास विग्रह करने पर और का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। अब हमने इसके परिभाषा पढ़ी, इसके भेद भी पढ़ ले साथ के साथ। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। किसके? द्वंद्व समास के। किसके? द्वंद्व समास के। पहला है इतरेतर, पहला है इतरेतर। देखो, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इतरेतर में दोनों ही पद प्रधान होंगे और दोनों ही अपना अलग अस्तित्व यानी अपना अलग अर्थ प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? अपना अलग अर्थ प्रकट करेंगे। और इसमें और तथा शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। देखिए, समाहार द्वंद्व की जो परिभाषा है, यानी समाहार का अर्थ होता है एक तरीके से समूह। क्या अर्थ होता है? समूह। ये भी ध्यान होना चाहिए कि समाहार का अर्थ समूह, यानी सामासिक पद में से 2 से अधिक समूहों का बोध करवाया जाए। किसके? यानी 2 से अधिक समूहों का बोध कराए। 2 से अधिक समूह का बोध कराए तो वहां समाहार द्वंद्व होता है। जैसे मैं कहूं हाथ पांव बचाकर काम करें। अब यहां पर हाथ पांव है, एक द्वंद्व समास दिख रहा है। अब ये किसका उदाहरण है? समाहार द्वंद्व। यहां पर हाथ पांव से मतलब नहीं, शरीर के अन्य अंगों से भी अर्थ जोड़ा जाएगा, यानी हाथ पांव के साथ साथ शरीर के जो अन्य अंग हैं उनको बचाकर कार्य करें। आइए चीज समझ में आपके। अब देखिए, जैसे मैं कहूं चाय पानी। अब आप जानते हो कि चाय पानी, यानी चाय पिएगा तो बिस्कुट भी खाएगा, उसके साथ टोस्ट भी खा सकता है और बहुत कुछ खा सकता है। चाय के साथ पोहे भी खा सकता है। तो चाय पानी आदि, चाय पानी आदि, ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। ऐसे फल फूल आदि। अब इसमें एक चीज अपन को ये ध्यान रखनी है कि द्वंद्व समास में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। क्या है? देखिए, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं और जो 10 से भी भाज्य हो, यानी जिनका 10 से भाग चला जाए 1 से 10 तक, और 10 के भाज्य वाली संख्याएं को छोड़कर और सभी द्वंद्व समास होती हैं। जैसे मैं कहूं 1 से 10 तक और जो 10 से भाज्य हो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये 10 से भाज्य है और 1 से 10 तक। ये द्वंद्व समास में नहीं आएगी। इन सब संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किसमें आएगी? द्वंद्व समास में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मैं कहूं 11, अब 1 और 10, इसका समास विग्रह क्या हुआ? 1 और 10, 1 और 10, 1 और 10। इसी प्रकार 41, 1 और 40, 25,
इसका जब आप समास विग्रह करोगे तो 5 और 20, 5 और 20 ये लीजिए। 1 से 10 तक और जो 10 से भाज्य हों उन सबको छोड़कर जितनी भी संख्याएं वो आती हैं वो द्वंद्व समास में उन सबका प्रयोग किया जा सकता है। विकल्प द्वंद्व, तीसरा भेद है विकल्प द्वंद्व। अब विकल्प से आप समझ गए होंगे कि एक विकल्प हमको चुनना है, एक विकल्प हमको चुनना है। अब देखो, मैं कहूं घट बढ़, अब मैं कहूं व्यापार में घट बढ़ हो रही है, व्यापार में घट बढ़ हो रही है, तो एक समय में एक ही चीज होगी, या तो घटत होगी या बढ़त होगी, या तो घटत होगी या बढ़त होगी, होगी नहीं होगी ये चीज। और देखिए आज कल इनमें से भी हमको एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, या तो आज करेंगे कार्य या कल करेंगे। तो इसके लिए हम जैसे घट या बढ़, एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। इसी प्रकार शीतोष्ण, शीत या उष्ण, इसमें या अथवा शब्दों का लोप होता है। किसका लोप होता है? या अथवा, या अथवा शब्दों का इसमें लोप होता है, ये हमको ध्यान होना चाहिए। और समाहार द्वंद्व में आदि इत्यादि का लोप होता, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। किसमें? समाहार द्वंद्व, समाहार आदि इत्यादि का लोप होता है। अब हमने पढ़े द्वंद्व समास, हमने पढ़ा और समझा, इसके भेद पढ़े। अब हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और तीसरा अर्थ निकलता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अर्थ निकले, तीसरा अर्थ निकले। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा ही अर्थ निकालते हैं, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अब मैं कहूं दशानन, देखिए दशानन, 10 है मुख जिसके, कौन, किसके मुख हैं? रावण। अब बहुव्रीहि समास को एक समझने का एक तरीका और भी है कि जो प्राचीन काल से ही जिन शब्दों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं, जिनके लिए, वो बहुव्रीहि समास में ही आएंगे। जैसे मैं कहूं नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, कौन? शिव। परंतु यहां पर मोर भी तो हो सकता है कि मोर का भी नीलाकंठ होता है, लेकिन नहीं, प्राचीन काल से ही हम शिव को नीलकंठ कहते आ रहे हैं। कह रहे हैं नहीं कह रहे? ऐसे ही लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, कौन? गणेश जी। और देखिए ऐनंग, ऐनंग, ऐनंग है। अब इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो बिना अंग का, बिना अंग का। अब बिना अंग के कौन थे? काम। तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है। इसी प्रकार त्र्यंबक, अब त्र्यंबक, अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अब त्रिधन अंबक, त्रिधन अंबक। अब ये एक चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए कि यहां पर त्रि का क्या अर्थ होता है? तीन। क्या अर्थ होता है त्रि का? तीन।
यहां पर कौन सी संधि है? ये यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, कौन? शिव। किसके नेत्र हैं? त्रिअंबक। तीन नेत्र हैं जिसके। अंबक का अर्थ होता है नेत्र। अंबक का अर्थ क्या होता है? नेत्र। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। मैं कहूं वसुंधरा, वसुंधरा। अब वसुंधरा जो रतन धन को धारण करती है, जो रतन को धारण करती है, धन को धारण करती है, वो कौन है? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। तो ये भी बहुब्रीहि समास होता है। त्रिवेणी, जहां तीन नदियों का संगम स्थल हो वो स्थान त्रिवेणी कहलाता है, और वो कहां पर है? प्रयाग। तीसरा, जहां दोनों पद को किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकले, दोनों ही पद प्रधान्य होकर तीसरा अर्थ निकले, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार ये हमारा समास का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें।